हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। चलिए बात करते हैं आज न्यू टॉपिक की। जो है लिंग संलग्नता, इसे हम सेक्स लिंकेज भी कहते हैं। इसकी पहले वाली वीडियो में आपको मैंने संलग्नता पढ़ाया था, ठीक है। तो आज बात करते हैं सेक्स लिंकेज की, लिंग संलग्नता। तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित ऐसे लक्षण, लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्नता कहते हैं। ठीक है, चलिए फिर से एक बार दोहराते हैं इसी डेफिनेशन को कि लिंग गुणसूत्रों में उपस्थित ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, उन्हें हम लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्नता कहते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है एक्स लिंकेज। इसे हम डाइएंड्रिक जीन भी कहते हैं, ठीक है। सेकंड है वाई लिंकेज। इसे हम होलैंड्रिक जीन भी कहते हैं, ठीक है। जो थर्ड है इसे बोलते हैं एक्स वाई लिंकेज, ठीक है। इसे हम एक्स वाई लिंकेज कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्स लिंकेज की, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे एक्स लिंकेज, जिसे हम डाइहेड्रिक जीन भी कहते हैं। एक्स लिंकेज में क्या बताएंगे, एक्स लिंकेज में बताएंगे कि लिंग संलग्न लक्षण एक्स क्रोमोसोम, लिंग संलग्न लक्षण एक्स क्रोमोसोम के नॉन होमोलोगस सेगमेंट्स में पाए जाते हैं। नॉन होमोलोगस सेगमेंट्स का मतलब है यदि माता का जो लिंग है वो है एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं, पुरुषों में एक्स वाई पाया जाता है। तो जो एक्स होता है ये माता और पिता का जो एक्स होता है ये पुत्रियों में पाया जाता है, ठीक है। और माता द्वारा जो एक्स जाता है वो पुत्रों में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें वाई का कोई भी मतलब वाई का अभाव होता है। एक तरीके से आप कह सकते हो कि वाई का अभाव होता है या वाई इसमें अनुपस्थित होता है, इसलिए ये एक्स लिंकेज कहलाता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे कि लिंग संलग्न में एक्स क्रोमोसोम में नॉन होमोलोगस सेगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसे हम एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं, ठीक है। और इनकी वंशागति को एक्स संलग्नता या एक्स लिंकेज कहते हैं। तो इनमें कुछ रोग हैं जो वंशागत होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहला जो रोग है वो है रतौंधी। सबसे पहला रोग है रतौंधी, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। जो सेकंड है इसको बोलते हैं हीमोफीलिया, हीमोफीलिया, ठीक है। और थर्ड है जो इसको बोलते हैं वर्णांधता। वर्णांधता को इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं रतौंधी की। तो रतौंधी में क्या बताएंगे, रतौंधी में बताएंगे कि ऐसे रोगी जिन्हें सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में दिखाई नहीं देता है, सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में दिखाई नहीं देता है, ऐसे रोगियों को रतौंधी के रोगी कहते हैं, या ऐसे रोगियों को रतौंधी होती है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हीमोफीलिया की। तो हीमोफीलिया में क्या बताएंगे, हीमोफीलिया थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, वर्णांधता याद रखिएगा, इसके बाद वर्णांधता बताएंगे। तो हीमोफीलिया में क्या बताएंगे कि 19वीं सदी में कुछ वैज्ञानिक थे, जैसे जॉन ऑटो ने सन 1803 ईस्वी में, वैज्ञानिक हे ने 1813 में, और
बुएल्स नामक वैज्ञानिक ने 1815 में कुछ हीमोफीलिया रोग की वंशावलियों मतलब वंशागतियों जो जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, इन रोगों का अध्ययन किया था। ठीक है, तो वैज्ञानिक हेल्डन ने यह रोग इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में पाया था। ठीक है, तो इसमें जो महारानी विक्टोरिया में जो ये रोग पाया गया था, तो उनकी संततियों में हीमोफीलिया रोग की उपस्थिति थी। मतलब हीमोफीलिया रोग से जुड़े हुए जीन पाए गए थे उनकी संतानों में। ठीक है, लेकिन सामान्यतः महारानी विक्टोरिया के जो माता पिता थे वो सामान्य थे। तो ये जो उत्पन्न हुआ था, ये रोग उत्पन्न हुआ था हीमोफीलिया, ये महारानी विक्टोरिया में जीन परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ था। तो इसमें वैज्ञानिक हेल्डेन ने बताया था कि जिन व्यक्तियों को यह रोग होगा तो उनके चोट लगने पर खून का थक्का लगभग जिन व्यक्तियों में ये रोग होता है उनका जो खून का थक्का जमता है वो 30 मिनट से 24 घंटे के अंतराल में थक्का नहीं जमता है, मतलब निरंतर बहता रहता है, तो इनके में थक्का नहीं जमता है। और जिनके में 2 से 6 मिनट के अंतर्गत ये थक्का जम जाता है खून का, तो उनमें ये रोग उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे रोगियों की मृत्यु हो जाती है जो निरंतर रुधिर का प्रवाह होता रहता है, तो ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इसमें बताएंगे कि हीमोफीलिया जो रोग है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, पहला क्या है, पहला है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए में बताएंगे कि हीमोफीलिया जो रोग ए मतलब हीमोफीलिया ए रोग जो होता है ये ग्लोबुलिन की अनुपस्थिति के कारण होता है। किसकी अनुपस्थिति के कारण? ग्लोबुलिन की। ग्लोबुलिन इंग्लिश में भी लिखे दे रहे हैं। ग्लोबुलिन की कमी के कारण होता है कौन सा? हीमोफीलिया ए रोग। और जो हीमोफीलिया बी होता है, हीमोफीलिया बी रोग जो होता है ये रक्त प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन, रक्त प्लाज्मा में मतलब ब्लड प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण यह रोग होता है। ठीक है, हीमोफीलिया में ये बताएंगे। बात करते हैं वर्णांधता की। आई होप कि हीमोफीलिया आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, बात करते हैं वर्णांधता की, तो हेडिंग डालेंगे तीसरी, वर्णांधता। कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो वर्णांधता क्या बताएंगे? वर्णांधता बताएंगे कि ऐसे रोगी जो लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, उन्हें हम वर्णांधता के रोगी कहते हैं। अतः इन्हें रेलवे में नौकरी नहीं मिलती है तथा इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि रेलवे में नौकरी पाने के लिए ग्रीन और रेड और येलो तो खैर कोई बात नहीं, मेन चीज़ हरा और लाल है, तो ग्रीन और रेड में अंतर नहीं कर पाते हैं ये लोग। अगर मान लीजिए दिया जाए कि ग्रीन सिग्नल मिल रहा है कि जाना है और उनको अंतर ही ना पता हो,
तो जा करके ट्रेन कहीं भेड़ देंगे ठीक है। तो इस वजह से इनको नौकरी नहीं मिलती रेलवे में। और ड्राइविंग लाइसेंस में भी किसी चौराहे पे अगर सिग्नल मिल रहा है रेड है तो पता चला वो ग्रीन समझ के एकदम झोंके चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं मिलता है। तो आगे बात करेंगे तो वर्णांतरता हम क्या बताएंगे कि ये लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे रोगियों को रेलवे में नौकरी और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता है। और यह जो रोग है ये भी वंशागत रोग है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, माता पिता द्वारा संतानों में पहुंचता रहता है ये। तो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे माता वर्णांध की वाहक, अगर इस तरीके से देखा जाए तो कुछ परसेंटेज हैं। जैसे काले व्यक्तियों में यह रोग काले व्यक्तियों में 4% पाया जाता है और गोरे व्यक्तियों में 8%। परंतु जो स्त्रियां होती हैं, जो पुत्रियां होती हैं या स्त्रियां होती हैं, इनमें 0 पॉइंट लिख देते हैं कि काले व्यक्ति में जो काले रंग के जो होते हैं, काले रंग के व्यक्ति, काले रंग के व्यक्तियों में यह 4% पाया जाता है, ठीक है, यह रोग। गोरे रंग के व्यक्तियों में यह 8% पाया जाता है, ठीक है। और स्त्रियों में यह लगभग 0.5% तक पाया जाता है, ठीक है। मतलब ना के बराबर एक तरीके से। अगर 100 स्त्रियां हैं तो 100 स्त्रियों में किसी एक को ही वर्णांधता की बीमारी होगी, 99 सामान्य होंगी, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे अगर बोला जाए कि माता वर्णांध की वाहक और पिता सामान्य हो, माता वर्णांध की वाहक और पिता सामान्य हो, तो माता क्या है? माता, क्वेश्चन है ये, माता वर्णांध की वाहक तथा पिता सामान्य हो तो संतानें कैसी होंगी, मतलब किन संतानों में यह रोग पाया जाएगा या कौन वाहक होगा या किसमें पूर्णतः पाया जाएगा। तो इसमें हम जो है माता को किससे डोनेट करते हैं, तो क्वेश्चन है, तो इस तरीके से इसको डोनेट करेंगे। तो माता फीमेल सिंबल है, फीमेल सिंबल ये है, और ये पिता है तो मेल सिंबल ये होता है, ठीक है। तो माता को एक्स डोनेट करते हैं और पिता को XY से, ठीक है। तो रही बात वर्णांधता की, तो कलर ब्राइटनेस है, तो डार्क ब्लैक कलर की बिंदु रखेंगे इसके ऊपर, तो हम किसी एक के ऊपर रख देते हैं। चलिए हमने इसके ऊपर रख दिया, ठीक है। तो जब इनके मध्य में हम क्रॉस कराएंगे, तो क्रॉस जब कराएंगे तो हमने यहाँ पिता को लिया X और Y, ठीक है, और यहाँ हमने माता को लिया X और X। तो X और X में पहला जो X है या सेकेंड X ले लो, तो इस पे हमने ये बिंदु रख दिया, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो XX मतलब एक पुत्री सामान्य, फिर इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो X और Y एक पुत्र सामान्य। जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो X और X, तो ये पहला X हुआ, तो इसके ऊपर हमने डार्क बिंदु रख दिया। तो ये क्या हुआ, एक पुत्री वर्णांध की वाहक होगी। वर्णांध की वाहक का मतलब होता है कि उसमें वर्णांधता पूर्ण रूप से नहीं है, वो केवल वाहक है, ठीक है। वो अंतर कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती है, ठीक है। तो ये चीज इसमें वाहक का मतलब ये है, ठीक है। फिर बात करते हैं इसमें, जब इसका क्रॉस हमने इससे कराया तो एक पुत्र क्या हुआ, पूर्ण वर्णांधता का मतलब पूर्ण वर्णांध हुआ। पुत्रों में केवल एक X होता है, जिसके कारण इसमें बिंदु अगर रखी है या तो उसको हम पूर्णतः वर्णांध कहेंगे,
ठीक है। तो इसमें जो रिजल्ट निकला, रिजल्ट क्या बताएंगे, रिजल्ट बताएंगे कि एक पुत्र व पुत्री सामान्य तथा एक पुत्री वर्णांध की वाहक और पुत्र में और एक पुत्र पूर्ण वर्णांध होगा। ये इसका रिजल्ट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर इसी में बोला जाए कि माता सामान्य और पिता वर्णांध हो तो इसमें वाहक नहीं लगा। पिता में जब अगर वर्णांध बोला गया तो इसमें वाहक नहीं लगा, पिता वर्णांध है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। तो सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है, ये तो माता वर्णांध की वाहक थी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन होगा कि यदि माता सामान्य और पिता वर्णांध की वर्णांध हो तो संतानें किस प्रकार की होंगी, ठीक है। तो क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि माता सामान्य और पिता वर्णांध हो तो संतानें कैसी होंगी, ठीक है। तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे तो माता को लिया और ये पिता लिया। तो माता क्या है, एक्स एक्स, ये सामान्य है, कोई सिंबल नहीं लगेगा। ये पिता है, तो बात केवल एक्स की है तो एक्स पे ही सिंबल लगेगा, क्योंकि ये पूर्ण वर्णांध है, वाई पे नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि वाई का अभाव होता है एक्स लिंकेज पे। अभी हम एक्स लिंकेज ही पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें इस तरीके क्वेश्चन है। तो जब इनके बीच में हम क्रॉस कराएंगे तो क्रॉस कराने के लिए एक बॉक्स बनाया, ठीक है। बॉक्स को 4 भागों में बांट दिया। बांटने के पश्चात हमने पिता को लिया, एक्स और वाई, इनके ऊपर हमने सिंबल लगा दिया। माता क्या है, सामान्य है, तो जब इनका क्रॉस कराया जाएगा तो इनका क्रॉस इससे कराया तो एक्स एक्स, तो एक में क्या है, वर्णांध है, और एक एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इसमें दोनों पुत्र, या फिर आप लिख सकते हो इसमें पुत्र सामान्य तथा पुत्रियां वर्णांध की वाहक होगी। आप रिजल्ट में आप ये बताओगे कि इसमें जो है पुत्र हैं जो वो क्या है, सामान्य है, और जो पुत्रियां हैं वो कैसी हैं, वर्णांध की वाहक है, ठीक है। इस तरीके से तीसरा क्वेश्चन आता है, यदि माता और पिता दोनों ही वर्णांध हों तो संतानें किस प्रकार से होंगी। तो माता वर्णांध की वाहक और पिता वर्णांध हो, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में क्या बताएंगे, थर्ड टाइप के क्वेश्चन में बोलेंगे कि यदि माता वर्णांध की, तीसरा टाइप का क्वेश्चन है ये, यदि माता वर्णांध की वाहक और पिता वर्णांध हो तो संतानें कैसी होंगी, संतानें कैसी होंगी, ठीक है। तो इसमें उसी तरीके से करेंगे जैसे किया था, ये माता है
और ये पिता है, तो ये एक्स एक्स और ये एक्स वाई। तो इसमें हमने पहले एक्स पे सिंबल रखा क्योंकि वाहक है, पूर्ण वर्णांध नहीं। अगर पूर्ण वर्णांध होती माता तो इसमें सिंबल यहाँ पर भी आ जाता। ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी हम रखेंगे। ठीक है, अब इसका क्रॉस हम कराएंगे, जैसे हमने पिछले कराया है वैसे ही कराएंगे इसमें क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रखा पिता को एक्स और वाई, ये सिंबल रखा। यहाँ पर माता को रखा एक्स और एक्स, ये सिंबल रखा। ठीक है, अब क्रॉस कराते हैं तो एक्स और एक्स इस पे दोनों पे ही क्या हुआ, सिंबल रखे ब्लाइंडनेस के। ठीक है, और फिर इसका क्रॉस जिससे कराया तो एक्स और वाई इस पे कराया, फिर इसका क्रॉस जिससे कराया तो एक्स एक्स क्या किया, ठीक, फिर इसके क्रॉस जिससे कराया। तो इसमें क्या बताएंगे, इसमें बताएंगे कि 25% क्या होगी, पुत्री वर्णांध होगी। पुत्री क्या होगी, वर्णांध होगी। ये 25% है, वर्णांध होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों में सिंबल पड़ा है। ठीक है, दोनों में ब्लाइंडनेस का सिंबल लगा हुआ है, इस वजह से ये क्या होगी, पूर्ण वर्णांध होगी। पुत्री, चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि पुत्री पूर्ण वर्णांध होगी। 25% पुत्री क्या होगी, पुत्री वर्णांध की वाहक होगी, वर्णांध की वाहक होगी। ठीक है, फिर 25% पुत्र क्या होगा, पुत्र वर्णांध होगा, पुत्र वर्णांध होगा। और 25% पुत्र सामान्य होगा, सामान्य सामान्य होगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि सारे क्वेश्चंस और ये एक्स लिंकेज आपके समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं वाई लिंकेज की। बात करते हैं वाई लिंकेज की, और इसको क्या बोलते हैं, पोलैंड्रिक जीन, पोलैंड्रिक जीन भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो वाई लिंकेज में क्या बताएंगे, वाई लिंकेज में बताएंगे कि जब लिंग संलग्न लक्षण वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं, जब लिंग संलग्न लक्षण वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो इसे वाई संलग्न लक्षण कहते हैं, तथा इनकी वंशागति को वाई संलग्नता कहते हैं या वाई लिंकेज कहते हैं। ठीक है, तो इनकी वंशागति क्या कहेंगे, वाई लिंकेज या वाई संलग्नता कहेंगे। फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि जब लिंग संलग्न लक्षण वाई क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं तो इनकी वंशागति को वाई संलग्न लक्षण कहते हैं, तथा इनकी वाई संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को वाई संलग्नता कहते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं, और इसका एक एग्जाम्पल है जिसको बोलते हैं हाइपरट्राइकोसिस। इसका एग्जाम्पल है वाई लिंकेज का हाइपरट्राइकोसिस, हाइपरट्राइकोसिस। ठीक है, ये भी एक प्रकार का रोग है। ठीक है, जो हाँ, ये भी एक प्रकार का रोग है। ठीक है, तो बात करते हैं थर्ड जो हेडिंग पड़ी थी, ये तो सेकंड थी, थर्ड हेडिंग थी एक्स वाई लिंकेज की, एक्स वाई लिंकेज। ठीक है, एक्स वाई लिंकेज में क्या बताएंगे, एक्स वाई संलग्न लक्षण में क्या बताएंगे, एक्स वाई संलग्नता में बताएंगे, लिंकेज में बताएंगे कि जब लिंग संलग्न लक्षण एक्स वाई क्रोमोसोम समजात खंडों पर स्थित होते हैं, जब लिंग संलग्न लक्षण एक्स वाई क्रोमोसोम्स समजात खंडों पर स्थित होते हैं तो इन्हें एक्स वाई संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को एक्स वाई संलग्नता कहते हैं। और इसे इनकम्प्लीट
सेक्स क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर इसका एग्जाम्पल है नेफ्राइटिस। क्या है? नेफ्राइटिस। एग्जाम्पल है नेफ्राइटिस। ठीक है, आई होप कि आप लोगों की समझ में आया होगा। और नेफ्राइटिस जो रोग है ये एक वृक्क रोग है, किडनी द्वारा होता है पुरुषों में। इसमें क्या बताया जाएगा, इसमें जो रोग होता है ये वायु के संपर्क में आ करके, जो मूत्र होता है वायु के संपर्क में आ करके काला पड़ जाता है इस रोग के कारण। ठीक है, जिसको हम नेफ्राइटिस कहते हैं। क्योंकि नेफ्राइटिस इसलिए रखा गया क्योंकि नेफ्रॉन से रिलेटेड है, और नेफ्रॉन जो वृक्क संरचना होती है किडनी की, नेफ्रॉन उसमें भी पाया जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर इसे नेफ्राइटिस कहते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई लिंकेज में हम फिर से एक बार दोहरा दे रहे हैं आपके लिए। आई होप कि आपके समझ में आया कि जब लिंग संलग्न लक्षण एक्स वाई संलग्नता में क्या बताएंगे कि जब लिंग संलग्न लक्षण एक्स वाई क्रोमोसोम्स समजात खंडों पर स्थित होते हैं तो इन्हें एक्स वाई संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को एक्स वाई संलग्नता या एक्स वाई लिंकेज कहते हैं। ठीक है, इसको इनकम्प्लीट सेक्स क्रोमोसोम भी आप कह सकते हो। ठीक है, अपूर्ण लिंग गुणसूत्र जिसको कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट टॉपिक बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपको बताएंगे, लेकिन तब तक का के लिए आपको अगर मेरा चैनल समझ में आ रहा हो, मेरी थ्योरी आपको समझ में आ रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप अपने कमेंट्स में मुझको दीजिए, मुझसे जो हो सकेगा मैं अच्छे से अच्छा जो है देने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। ठीक है, आपके जो क्वेश्चंस हो, आपका जो मतलब जो टॉपिक हो, वो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।